गुड़गांव है, आज के समय में गुरुग्राम इसका नाम हो गया। ये ज़्यादा पुराने शहर नहीं है। 80 के दशक से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एकदम से सुनसान भेड़ा हुआ करता था, जहाँ पे आदमी 5 या 6 बजे के बाद जाना ही पसंद नहीं करता था। लेकिन जब दिल्ली में भीड़ बढ़ती गई, सरकार ने सोचा इसके आसपास भी शहर बसाना चाहिए, इस क्षेत्र को डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो जो वहाँ के लोग थे, जिनकी जमीनें थी, वो जिन्हें कोई पूछता नहीं था, वो जो उन्हें पता चला यार इंडस्ट्री आने वाली है, उन लोगों ने फिर अपनी अपनी जमीनों पर कब्जा किया। जिनकी जमीन नहीं हुई थी, उन्होंने भी वहाँ पे कब्जा कर लिया कि ये भी हमारी जमीन है, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दामों पे उन्हें बेचा गया। लेकिन जब गुरुग्राम में डेवलपमेंट शुरू हुआ, वहाँ पे इंडस्ट्री आई, तो जब वहाँ की खुदाई चल रही थी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंकाल निकले। ऐसा किसी खुदाई में नहीं हुआ, लेकिन जहाँ भी थोड़ी सी दूरी पे अगर कोई खुदाई होती, वहाँ भी कंकाल निकल आती। लोगों ने कहा यहाँ पे कैसे काम होगा, कैसे कंपनी खुलेगी, यहाँ पे तो बहुत सारे नर कंकाल निकलते हैं। कारण क्या हो सकता है? कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पे पहले जब मुगल रहते थे, तो जयपुर और दिल्ली का जो रास्ता जाता था एक शॉर्टकट, तो यही गुरुग्राम से होता हुआ जाता था। तो यहाँ बड़ा सुनसान रहता था। तो जब ये व्यापारी लोग आते थे, दिल्ली से व्यापार करते थे, तो पहले लूटपाट ज्यादा होती थी। ये व्यापारी लोग जो आते करते, उन्हीं के नरकंकाल हैं, या जो भी इधर से गुजरता था उन्हें मार दिया जाता था। लेकिन शुरुआत हो चुकी थी, अब कंपनियां तो बननी थी, और ये लोग जो बाहर से कंपनियां आई, मल्टीनेशनल कंपनियां, ये इन चीजों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती हैं। उनके धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ, कंपनियां बनी, बहुत सारी घटनाएं भी इससे जुड़ती चली गई। यहीं पे एक कंपनी है बीपीओ, उसका कॉल सेंटर है, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय लोग काम करते थे। उसी कंपनी में एक लड़की काम करती थी, रोज नाम की, बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय थी। सब लोग उसके इज्जत करते थे कि थी बहुत ही अच्छे से काम करती, एक भी अपसेंट नहीं होती थी उसके महीने में। और कभी कभी अगर वो लेट हो जाती, ओवर टाइम होता उसका, तो उससे कंपनी की ही गाड़ी उसे घर तक छोड़ नहीं जाती। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ अलग सी घटना घटी। अलग सी घटना क्या कि ज़्यादातर कॉल सेंटर में क्या होता है, एक लिमिट होती है कि आप 4 मिनट में या 5 मिनट में समस्या सॉल्व कर दोगे। अगर इतनी देर में आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है, तो आप कॉल किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, रोज थी जो किसी से बात कर रही थी, और बात काफी देर तक चलती रही, क्या 1 घंटे से ऊपर बात चली। कॉल रखी उसने उसने अपने बॉस से कहा मुझे गेट पास चाहिए, मुझे अभी जाना है। बॉस ने कहा अचानक क्या बात हुई, तुम कॉल कर रही तो इतनी लंबी बात कहाँ चली? मैं आपको बाद में बताती हूँ, मुझे अभी जाना है गेट पास। तो उसने गेट पास लिया और वहां से चली गई। लेकिन उसके बाद से वो ड्यूटी नहीं आई। धीरे धीरे 8-10 दिन बीत गए। जो लड़की एक दिन भी छुट्टी नहीं करती थी, वो आज 8-10 दिन हो गए बिना इन्फॉर्मेशन दिए, कोई खबर नहीं, और संपर्क भी नहीं हो पा रहा। तो वहां के जो मैनेजर थे, उस गाड़ी वाले को बुलाया जो उसे छोड़ने जाता था। उसके साथ एक एम्प्लॉय को और भेजा कि जाओ उसे घर जाओ और पता करके आओ क्या दिक्कत है, उसकी कहीं तबीयत खराब है उसकी, या क्या प्रॉब्लम है जो आ नहीं रही है। तो टीम लीडर वहां पहुंचे, जहाँ पे वो ड्राइवर उसको ड्रॉप करता था, जिस घर के सामने। वहां पे पता किया, उसकी फोटो दिखाई कि भाई ये लड़की है। वहां पे एक बुजुर्ग महिला निकल के आई, उसने कहा ये लड़की तो यहाँ पे कभी मैंने देखी नहीं, ये लड़की यहाँ नहीं रहती है, कहीं आगे पीछे पता कर लो, वहां रहती है। ड्राइवर को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे, उसने मैं यहीं पे उसे छोड़ता था। और लोग भी आसपास के बुलाए गए, उन्होंने भी कहा नहीं मैंने इस लड़की को नहीं देखा, यहाँ पे इस मकान में तो नहीं रहती। जो टीम लीडर था उसने सोचा हो सकता है ज्यादातर लोग ऐसा भी करते हैं कि पता कहीं और का दे देते हैं और रहते कहीं और आगे पीछे पता किया, लेकिन कुछ भी बात नहीं बनी। धीरे धीरे समय और निकला। कंपनी के जो मैनेजर था, उन्होंने कहा एक काम करो, उसका जो परमानेंट एड्रेस है, घर का पता, उसे निकालो और वहां पे संपर्क करो। तो मैनेजर ने 1-2 लोगों को भेजा कि जाओ जाओ गांव में जो घर है उस पर जाओ और पता करके आओ आखिर प्रॉब्लम क्या है। अब कंपनी के 2 एम्प्लॉय उसे घर पहुंचे, वहां पे पता किया, उस घर पहुंचे जहाँ पे वो रोज रहती थी। पहुंचे, उन्होंने बात की कि आपके यहाँ की जो लड़की है वो हमारे यहाँ काम करती है कंपनी में 2 साल से, और करीब 15 दिन पहले से वो ड्यूटी नहीं आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं की, और अपनी सैलरी लेने भी नहीं आई, और लास्ट कॉल किसी की उसकी 1 घंटे तक चली, उसके बाद से वो लापता है। ये सुनने के बाद जो उसे घर वालों ने कहा, उसे सुनते ही जो कंपनी से लोग गए थे, पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वालों ने कहा कि आप जिसकी बात कर रहे हो सकता है कोई और लड़की हो रोज नाम की, कोई हमारी रोज थी वो तो 8 साल पहले खत्म हो चुकी है। जो कंपनी का टीम लीडर याद, उसने कहा कैसी बात करते, 15 दिन तक उसने काम किया, उसकी फोटोग्राफ दिखाई कि भाई ये। घर वालों को और ताज्जुब हुआ कि भाई फोटो तो वही है, जो आप जानकारी बता रहे हो वो भी सब वही है, सेम बता रहे हो, सही बता रहे हो, लेकिन हम इस बात का कैसा भरोसा करें कि वो काम कर रही थी, वो 8 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। कंपनी ने और जानकारी इकट्ठी की, गांव में और लोगों से पूछा जो उसके आसपास के लोग थे, सबसे यही बात पता चली, भाई जिसकी आप बात कर रहे हो वो तो बहुत साल पहले खत्म हो चुकी है। अब ये बात पूरी कंपनी में फैल गई, और उस दिन से कंपनी में और भी समस्याएं आने लगी, एक के बाद एक मौतें होने लगी। उसके बाद से कंपनी का माहौल ही बदल गया, सबके अंदर डर का माहौल था।
कुछ लोग कहते हैं मुझे रोज दिखाई देती है। उसी समय उसकी एक सबसे करीबी दोस्त थी, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब 2-4 और मौतें हुई, अब तो कंपनी में और ही डर का माहौल हो गया। धीरे धीरे लोगों ने वहां से नौकरी छोड़ दी और आज के समय में तो वहां पे वो कंपनी बंद हो चुकी है। जब ये बात पूरे क्षेत्र में फैलने लगी वहां पे, तो वहां के लोगों का ही मानना था जब ये कंपनी बन रही थी सबसे ज्यादा नरकंकाल यहीं पे निकले थे। तो दोस्त, कुछ लोग ये चीजें मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन कुछ तो सच्चाई होती है कि अपने समाज में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं।